दोस्तों 2022 खत्म हो गया है, 2023 आ गया है। अब एक नजर डाल लेते हैं वादावीर और घोषणापति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उन वादों पर जो वो करके भूल गए। जिन गंगा मां ने नरेंद्र मोदी जी को न्योता देकर बुलवाया था, उनको साफ करने के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई। 2014 के बाद से अब तक साल के साल साफ हो गए, तिजोरियां साफ हो गई, लेकिन गंगा साफ नहीं हो पाई। ये गंगा कैसे मैली हो सकती है? मैं यहां शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में आया हूं भाइयों। और अभी अभी आपने एक फिल्म देखी, साबरमती को हमने कैसे बदल दिया है। हमने आपको दिखाया गंगा भी बदल सकते हैं। जब सवाल पूछने का नंबर आता है तो आपको हिंदू मुसलमान की लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है और आप 2 साल के नन्हे बच्चे की तरह वो लॉलीपॉप चूसने लग जाते हैं। गलती आपकी नहीं है। मोदी जी, साबरमती तो आपने साफ कर ली, गंगा को क्यों बीरबल की खिचड़ी बना रखा है? साफ कर दीजिए, या फिर साबरमती को भी आपने गंगा की तरह ही साफ किया है। खैर 2023 में मोदी जी का पक्के घर वाला वादा भी झूठा हो चुका है। और ये मोदी है, ये चौकीदार है। 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। मिल गया पक्का घर? प्रधानमंत्री तो सबको पक्का घर देकर के ही सांस लेने वाले थे। ना मिला हो तो फिर आपका कर्म जाने। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 17.72 लाख लोग बेघर हैं। और बताइए, कच्चे घर और छप्पर वाले घरों का अंबार तो हर गांव में है। 2022 तक हर किसी का पक्का घर वाली बात तो बिल्कुल बकलोल ही निकली। लो भैया, 5 साल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने वाले थे कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है। ये ससुरे 5 साल न जाने कब खत्म होंगे। हर 5 साल के बाद अगले 5 साल शुरू हो जाते हैं। 5 ट्रिलियन तो छोड़ दीजिए दोस्तों, डॉलर मोदी जी के महान शासनकाल में भी 80 रुपए से ऊपर निकलकर इतिहास बना रहा है। और अंधभक्त कहते हैं कि रुपया नहीं गिरा है, डॉलर और मजबूत हो गया है। भैया हद है, मूर्खता है। डॉलर की बात आ गई है तो डॉलर के लिए प्रधानमंत्री जी कितने चिंतित थे, कितने बड़े डॉलर विशेषज्ञ थे, वो भी सुन लीजिए। कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया। और क्यों चला गया? हाँ, वही तो पूछ रही हूँ, क्यों चला गया? अब डॉलर की डॉक्टरी आप भूल गए क्या? दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है। खैर छोड़ दीजिए, आगे आइए। आगे बात भारत की सबसे मासूम प्रजाति की होगी, जो कमजोर की लुगाई थी और सबकी भौजाई थी, माने कि किसान। हर आदमी किसानों को सबसे पहले चूना लगाता है। मोदी जी ने कहा 2022 तक कर दूंगा जी, सबकी आय दोगुनी कर दूंगा। लेकिन 2022 तो निकल गया, लेकिन आय दोगुनी हुई क्या? नहीं हुई। ओके, दोगुनी तो छोड़ दीजिए, जो आय हो भी रही थी ना, उसको भी गायों से चरवा दिया और खाते में खैरात फेंक दी। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। लेकिन एक बात है, मोदी जी के प्रयासों में कोई कमी नहीं रहती भाई साहब। जंगल के एक राजा वाली कहानी याद आ गई कि एक जंगल में चुनाव हो रहे थे। एक बंदर भाई साहब आए और बोले कि ये सब क्या हमेशा यार शेर को ही राजा बना देते हो, तुम सब मूर्ख हो। जंगल में शेर प्रजाति के बस 10-20 ही तो वोट हैं, हम लोग फर्जी शेर को चुनते हैं। इस बार शेर को छोड़ो, सब के सब मुझे वोट दो। वानर सिंह बनूंगा ना, जंगल का राजा बन जाऊंगा मैं और सबको जो है बचा लूंगा। सबने वानर को जिता दिया। फिर एक दिन जंगल में शिकारी आ गया। जंगल के जानवरों ने कहा कि भैया शेर तो राजा था, तो दहाड़ कर शिकारी को भगा देता था। अब आप हमारे राजा हैं, राजा साहब हमको शिकारी से बचाइए। अब राजा वानर साहब चढ़ गए पेड़ की डाल पर और उसे जोर जोर से हिलाने लगे।
फिर जंगल के जानवरों ने पूछा कि महाराज ये क्या कर रहे हो। वानर साहब ने उत्तर दिया कि कोशिश कर रहा हूं, मेरी कोशिश में कोई कमी रह गई हो तो बताओ। अब शिकारी तो नहीं भाग रहा है, इसमें मेरी क्या गलती। जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतने ही बड़े और ईमानदार हमारे प्रयास है। कोशिशों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। प्रयासों के लिए नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन बड़े बड़े भाषणों के लिए, 2022 में अधूरे रह गए वादों के लिए मैं प्रज्ञा मिश्रा अपने प्रधानमंत्री की तीखी आलोचना करती हूं। नया साल 2023 आप सभी को मुबारक हो। ईश्वर आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। ट्विटर पर आप मुझे @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं आपसे सीधे टच में रहूंगी। नमस्कार।